डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बुध यानी कि मरकरी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 जुलाई को। वैसे 16 जुलाई की एकदम मध्य रात्रि के आसपास होगा तो 17 ही इसको मान सकते हैं। और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, कैंसर में, अपनी खुद की राशि को छोड़कर। और जुलाई के अंत तक, अगस्त की शुरुआत तक यहीं पे रहेंगे। महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बुद्धिमत्ता के कारक, वाणी के कारक, चीज़ों को ग्रैस्प करने के कारक, रिटेंशन पावर के कारक, वाक्य पटुता के कारक। तो जब भी वो राशि परिवर्तन करते हैं स्थितियों में बदलाव आता ही है और वो आपके साथ होने ही वाला है। कहाँ से देखें? लग्न से देखेंगे तो अच्छे प्रभाव रहेंगे। लग्न नहीं पता, लग्न में कन्फ्यूजन है जो बहुत लोगों को होती है, तो सेकंड ऑप्शन आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं। कंपैरेटिवली लग्न से अच्छे रिजल्ट आएंगे। नाम राशि से देखिए तभी देखें यदि आपको पता है कि आपका नाम राशि अनुसार है। आपका नाम आपके राशि या नक्षत्र अनुसार नहीं पड़ा तो उसका ज्योतिष से कुछ संबंध नहीं होगा। फिर न्यूमरोलॉजी में अलग बात होती है, बाकी चीज़ों में अलग बात होती है। आप उसको एक बेस मानकर ज्योतिष से देखेंगे तो वो चीज़ फलित नहीं होगी। तो अपनी जन्म तिथि के अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार जो राशि या लग्न बनता है उससे आप राशिफल देखेंगे जो ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के हैं, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि उनका नाम कुछ है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ और बनता है। तो जो कुंडली है आपकी वही मेन चीज़ होती है, उसमें जो लग्न है, उसमें जो राशि है उसको महत्व दिया कीजिए। हर लग्न के साथ मैं एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल की हमेशा की तरह मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए बुध चौथे स्थान में आके बैठ जाएंगे। सबसे अच्छा प्रभाव जो चौथे स्थान में बुध देते हैं वह ये होगा कि आपका सर्कल बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में। अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही यदि आप फेम चाहते थे, आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें फेमस होना बहुत अनिवार्य होता है, आप एक्टिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं और फेमस होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का समय है बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उसमें फेमस होने के योग भी बन रहे हैं, संभावनाएं भी बनेंगी। अब आपकी दशा या अंतरदशा थोड़ी भी अच्छी है, उसका लग्न से, 10वें से, 9वें से, इनके स्वामियों से कुछ भी अगर योग है तो आपके लिए फेमस होने के चांसेस बहुत बढ़ने वाले हैं इस 2 हफ्ते के पीरियड में। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा था, वो चीज़ें और गंभीर होंगी। घर में कम्युनिकेशन गैप्स बहुत आने वाले हैं और वो चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी। कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी रहेगी, स्पेशली यदि एडमिनिस्ट्रेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो अथॉरिटी रहेगी आपके पास। फिर भी आपके जो जूनियर्स होंगे वो कुछ ना कुछ आपके खिलाफ करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए तीसरे और छठवें भाव के स्वामी हैं, तीसरे से दूसरे में जा रहे हैं। अपने प्रयासों से कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे, वो धन हो, मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हो, भौतिक सुख हो, या फिर इवन इमोशनल हैप्पीनेस। इन सब चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे तो इन 2 हफ्तों में आपको कुछ अच्छा प्राप्त अवश्य होगा। छठे भाव के भी स्वामी है, वहाँ से 11वें में है। अदालती कार्रवाई चल रही थी आपकी, तो उसमें कुछ ना कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और कुछ रुकावटें अवश्य दूर होंगी। जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए ठीक ठाक समय है, जैसा मैंने कहा। बस थोड़ा सा आपको ये कोशिश करनी है कि यदि आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है और आपको थोड़ी सी भी भनक लग गई है तो थोड़ा सा उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए वो कौन लोग हैं और उनसे थोड़ा सचेत रहिए। स्टूडेंट्स, क्योंकि बुध स्टूडेंट्स पर बहुत प्रभाव डालते हैं, अब आपके लिए अच्छा ही प्रभाव इसका होगा। क्यों? क्योंकि चौथे स्थान में है, यानी कि रिटेंशन पावर आपकी बढ़ेगी, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और जो ध्यान थोड़ा सा भटक रहा था उसमें बहुत हद तक सुधार आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगा कि
किसी से इतना इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा कि आप अपना ही रास्ता भूल जाएं, वो आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नकारात्मक रहेगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए ठीक ही दिख रहा है ये जो राशि परिवर्तन है। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको मधुरता लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस समय मंगल की भी दृष्टि रहेगी बुध पर, तो इससे थोड़ा आपको बच के रहना है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय है आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान के बुध व्यापारियों के लिए अच्छे होते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, ट्रेड है आपका, किसी चीज़ का अपना काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये 2 हफ्ते आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। लाभकारी समय है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। स्टूडेंट्स जो एफर्ट्स करेंगे उनके अच्छे रिजल्ट उनको प्राप्त होंगे। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी। और यदि आपका कोई ऐसा काम है जिसमें कम्युनिकेशन के दम पर आपको कुछ प्राप्त होता है, मार्केटिंग में है, इवन किसी बड़ी पोस्ट पे है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे है जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, इन सब जगहों पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ ही क्योंकि बुध आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान यानी कि पंचम स्थान के स्वामी हैं और बैठ रहे हैं तीसरे स्थान में, साफ बता रहा है कि जो भी प्रयास करेंगे आप धन के संदर्भ में, पैसों से रिलेटेड जो भी प्रयास आप करने वाले हैं आने वाले 2 हफ्तों में, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। यात्राएं करेंगे और उनमें से कुछ यात्राएं धार्मिक हो सकती हैं, कुछ यात्राएं काम के लिए भी हो सकती हैं और दोनों ही यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि सप्तम से भी नवम में ही है तो और भी अच्छा ये समय हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव को देखा जाता है बिजनेस के लिए। कम्युनिकेशन गैप आपके किसी के साथ हो गए थे, यानी कि पिछले कुछ दिनों में किसी से कुछ मतभेद हो गए थे किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण, उन चीज़ों को सुलझाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शास्त्रीय ज्ञान लेने के लिए समय अच्छा है और ओवरऑल आपके मन में एक साहस रहेगा। आप हर चीज़ पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देंगे और जब ऐसा होता है व्यक्ति के साथ तो वो आगे अवश्य बढ़ता है। ओवरऑल आपके लिए बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। उपाय क्या करना है आपको, सेहत की बात भी कर लेते हैं। सेहत के हिसाब से आपको पेट के रोग बहुत तंग करेंगे और यदि आपको हृदय रोग है तो भी थोड़ा संभल जाइएगा। उपाय आपको ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का, ओम बुद्ध होता है जो शब्द, उस पर चतुर्थी विभक्ति लगानी है, तो ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में, कर्क राशि में, लग्न से दूसरे स्थान में। अब लग्न के स्वामी हैं धन स्थान में जा रहे हैं। बहुत ही साफ पता चल रहा है कि धन के संदर्भ में तो कुछ ना कुछ अच्छा इन 2 हफ्तों में होगा। ये धन योग होता है और अच्छा धन योग होता है। शास्त्रों में भी बुध का दूसरे भाव में होना हमेशा यही लिखा गया है कि धन से संपूर्ण रहेगा वो व्यक्ति जिसके बुध दूसरे भाव में बैठे हैं। अब चीज़ें बदलती हैं, लेकिन यूजुअली ये चीज़ होती है कि जिसके भी दूसरे स्थान में बुध होता है उसके पास पैसा यूजुअली होता है और अपनी बुद्धिमता से वो पैसा अर्जित भी करता है। और यही आपके साथ भी होगा। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे पैसा कमाने के लिए। न केवल आइडियाज़ आएंगे, आप उसके लिए कुछ कर भी पाएंगे। और ऑलरेडी आप कोई काम ही ऐसा करते हैं जिसमें बुद्धिमता के दम पर पैसा कमाना होता है। सपोज आप एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में हैं, आपको नए नए आइडियाज़ लाने पड़ते हैं कि किस तरह से एड्स बनाएं कि वो अपीलिंग हो। जितना आप अच्छा काम करेंगे अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करके, अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग कर उतना आपको अच्छा पैसा मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो बुद्धिमता के दम पर धन अर्जित कर पाएंगे। आप काफ़ी सदाचारी रहेंगे, अर्थात कि आप अच्छे अच्छे कार्य करने का प्रयास करेंगे। वो दान पुण्य का कार्य हो, किसी की मदद करनी हो, किसी की सेवा करनी हो, ये भाव आपके अंदर बहुत रहने वाले हैं। और ये चीज़
आपको आंतरिक रूप से प्रसन्न करेगी। लोगों की मदद करने का आप प्रयास करेंगे, यदि सक्षम है तो आप लोगों की मदद ज़रूर करने वाले हैं। आपके लिए बुध खुद लग्न के ही स्वामी है और उसके साथ जो एक दूसरा केंद्र है यानी कि चौथा भाव उसके स्वामी है। चौथे भाव से आ रहे हैं 11वें में, अर्थात प्रॉपर्टी से लाभ होगा। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, कोई प्रॉपर्टी लीज पे नहीं चल रही थी, कुछ भी ऐसे काम जो आपके अटक रहे थे, रेंट पे नहीं जा रही थी प्रॉपर्टी, कहीं पे आपका फ्लैट है सिर्फ उसके मेंटेनेंस चार्ज दिए जा रहे थे, कोई रेंट पे नहीं ले रहा था, तो इन सब चीज़ों में सुधार होगा और हो सकता है आप अपनी प्रॉपर्टी से कुछ धन लाभ इस समय में अर्जित कर लें। क्योंकि बुध दूसरे स्थान में है और बृहस्पति की दृष्टि कार्य क्षेत्र से रहेगी, ये भी साफ बता रहा है कि कार्य स्थान में आपको धन अर्जित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसका एक नकारात्मक प्रभाव जो मुझे दिख रहा है वो होगा आपकी मैरिड लाइफ पर। मैरिड लाइफ में मिसकम्युनिकेशन होने वाली है और वो आपको थोड़ा तंग करेगी। तो ओवरऑल तो ठीक ही है, जो एक दो नकारात्मक पॉइंट है उनका ध्यान रखिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या है? ओम ईश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए बुध आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे और लग्न में बुध का आना साफ बताता है कि बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होगी। कुछ भी बुद्धि से संबंधित कार्य करते हैं जहाँ पे बहुत माइंड का, मस्तिष्क का, एनालिटिक स्किल्स का प्रयोग होता है, तो ये जो 2 हफ्ते हैं अच्छे जाने वाले हैं। टीचिंग संबंधित कार्य करते हैं, अच्छा समय जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जब भी बुध लग्न में आते हैं, ज़्यादा पीड़ित नहीं होते हैं, तो वो 2 हफ्ते या जितना भी समय वो उस राशि में व्यतीत करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए यूजुअली अच्छा ही होता है। काफ़ी शांत स्वभाव के रहेंगे, लेकिन एक स्किल होगी आपके अंदर कि हर चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। वो भले ही कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो आपके सामने, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, चीज़ों को सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जब व्यक्ति में आ जाता है धैर्य के साथ, तो वो बड़े से बड़ा कार्य आराम से कर जाता है। शास्त्रों का ज्ञान होता है, ऐसा क्लासिक्स कहते हैं कि जिसके भी बुध लग्न में होता है शास्त्रों का ज्ञान होता है। साफ बात यह है कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय होगा और आप स्टूडेंट भले ही नहीं भी हैं, फिर भी आपका कुछ पढ़ने का मन करेगा, कुछ नया सीखने का मन करेगा। ग्रहों में बुध को राजकुमार की उपाधि गई है, टीनेजर कहा गया है उनको। तो बुध जिनके लग्न में आते हैं या कुंडली में स्थापित होते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत क्यूरियस होता है, वो नई नई चीज़ें जानने का प्रयास करता है। और जब व्यक्ति क्यूरियस होता है तभी वो आगे बढ़ पाता है। जिस व्यक्ति को ये लग जाता है कि हाँ भी हमें सब कुछ आ गया, उसका जो ग्रोथ है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो हमेशा क्यूरियस रहता है कि कुछ नया जानना है, कुछ नया पहचानना है, कुछ नया समझना है, वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं, सेहत बिगड़ेगी, सेहत पर ध्यान दीजिएगा। बाहर से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। तीसरे भाव के स्वामी है, वहाँ से 11वें में यानी कि लग्न में आ रहे हैं। मतलब इसका क्या है? जो भी प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उसके लाभ मिलेंगे, उसके रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे। कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप इस पूरे कालखंड में 2 हफ्ते के अर्जित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जैसा मैंने कहा सबसे अच्छा समय होगा, व्यापारियों के लिए अच्छा समय होगा। तो ओवरऑल तो अच्छे ही रिजल्ट दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ में इसके थोड़े नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। आपके लिए अगर सेहत की बात करूं तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों के रोग तंग कर सकते हैं और गले के रोग भी तंग करेंगे। उपाय क्या है? आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए बुध आपके लग्न से 12वें स्थान में बैठेंगे। 12वें स्थान में बुध वैसे ठीक ठाक से प्रभाव देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये यदि 12वें स्थान में देते हैं तो कोर्ट केसेस या आपके प्रतिद्वंदी, इन सब में विजय होगी। आप किसी से भी हार नहीं सकते। यूजुअली खैर दशा अंदर दशा से भी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन गोचर में यदि बुध आपके 12वें में आते हैं तो
और उस समय में आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ प्रतिद्वंदिता चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, चैलेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें यूजुअली आप विजय होंगे, आपके दुश्मन परास्त होंगे, आपको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा इस 2 हफ्ते में। यहाँ पे बैठे बुध चतुर बनाते हैं। धूर्त शब्द कहीं कहीं पे प्रयोग है, धूर्त नहीं करना चाहिए, लेकिन चतुर बनाते हैं। आज के समय में कलयुग में चतुर बनाते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसके बुध वैसे भी कुंडली में भी अगर 12वें में हो, उसको पैसा कमाना आता है, वो किसी ना किसी तरह से पैसा कमाना सीख जाता है। बहुत कुंडलियां हैं मेरे पास, बुध 12वें में है, कहाँ थे, मतलब कि कहीं भी नहीं थे, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अपने आप चीज़ों को सीख सीख कर आज करोड़पति हैं। तो ऐसा बनाते हैं बुध जब 12वें में होते हैं या गोचर करते हैं, तो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी से अलग शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगा, आपकी जो इनकम को या इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होगी। मतलब कि आप नए नए इनकम के सोर्सेस ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक ठाक रहेगा आपके लिए। अब देखिए, आपके लिए लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, 12वें में जा रहे हैं, यानी कि बाहर से संबंधित कुछ आपका काम है उसमें लाभ होगा। हाँ, यहाँ पर बैठ के बुध खर्चीला बनाते हैं, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, धार्मिक कार्यों में करेंगे, पुस्तकों में करेंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे, अपने शौक पूरे करने के लिए खर्चे करेंगे। वो थोड़ा कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है। इसके साथ ही बुध आपके लिए धन स्थान के भी स्वामी हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, 2 ही ऐसे लग्न हैं जिनके लिए एक ही ग्रह दूसरे और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं, लियो और कुंभ। तो ये कहीं भी बैठते हैं उस जगह से पैसा मिलता है, यानी कि 12वें स्थान में बैठे हैं तो बाहर से संबंधित आपका कुछ भी कार्य है, पैसा आपके पास आने वाला है। ओवरऑल आपके लिए बुध का यहाँ पर बैठना अच्छे ही प्रभाव देगा, काफ़ी चतुर रहेंगे जैसा मैंने कहा, और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें ट्राई करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मैरिड लाइफ पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव इस तरह से रहेगा कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे वाद विवाद होंगे, और वो भी छोटी छोटी बातों पर, जिनको आराम से अवॉइड किया जा सकता है, उन बातों पर आपके वाद विवाद होंगे। स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाना चाहते हैं उनको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल ठीक ठाक है। सेहत, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तक करेंगे। उपाय क्या है? ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में। अब लग्न के स्वामी हैं, लाभ स्थान में आ रहे हैं। जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको मैं कई बार बता चुका हूँ कि लाभ स्थान भौतिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब लग्न के स्वामी लाभ स्थान में है, तो इससे क्या होगा? अगले 2 हफ्ते कुछ ना कुछ लाभकारी आपके लिए अवश्य होगा। यहाँ पर बैठे बुध आपको बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। तो कन्या लग्न के जातक जिनको प्रॉब्लम्स चल रही थी, डिजीज़ चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, आप उस प्रॉब्लम से बहुत हद तक अब निकल पाएंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए इस राशि परिवर्तन के कारण होने वाली है। पैसा अवश्य आएगा, कई जगहों से पैसा आ सकता है, स्पेशली यदि बिजनेस करते हैं तो आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ जाते हैं। जॉब करते हैं और उसमें इस चीज़ की संभावना है कि हाँ, आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, इंसेंटिव्स के द्वारा, आपने अच्छा काम किया तो परफॉर्मेंस बोनस के द्वारा, तो भी आपको इस 2 हफ्ते में पैसे के संबंध में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल घर में खुशी आएंगी, सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपको एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे थे, आपको लोग चाहिए थे काम करने के लिए लेकिन वो मिल नहीं रहे थे ढंग के, आप बहुत समय से कोई एम्प्लॉय ढूंढ रहे थे, तो इस 2 हफ्ते में वो जो आपकी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है। जो अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको पता होगा कि कितना मुश्किल हो जाता है जब आपका कोई एम्प्लॉय अचानक से छोड़ के चले जाता है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। काफ़ी ज्ञानवान भी रहेंगे, यानी कि ज्ञान अर्जित करेंगे और अपने ज्ञान का प्रयोग भी करेंगे। आपके लिए जैसा मैंने कहा, बुध लग्न के स्वामी है, उसके साथ साथ 10वें स्थान के भी स्वामी हैं। 10वें स्थान के स्वामी अपने से दूसरे में जा रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा अवश्य आने वाला है। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। मैरिड लाइफ के लिए ठीक है, कम्युनिकेशन गैप जो थे वो थोड़ा बहुत दूर होंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत
लाभकारी है। बुध आदित्य योग बन रहा है, उसके बारे में अलग से वीडियो आएगी, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा योग बन रहा है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको नसों के रोग धन करेंगे। उपाय क्या करना है, आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 10वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे। 10वें स्थान में वैसे बुध का आना ठीक ठाक ही होता है, स्पेशली जो लोग IT, कम्युनिकेशन, टीचिंग, बैंकिंग इनसे जुड़ा कुछ काम करते हैं उनके लिए तो ये 2 हफ्ते का समय बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी यहाँ पे बुध बैठकर वाक्य पटुता, आपकी बोलने की क्षमता से कुछ ना कुछ आपको लाभ दिलवाएंगे। कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी और इसके साथ ही स्किलफुल रहेंगे। अगर आपका कोई भी कार्य ऐसा है जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल बेस्ड काम है, तो आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे। अच्छा रहता है। 10वें में है, कार्य क्षेत्र है, और हैं कहाँ के स्वामी, भाग्य स्थान के, और 12वें स्थान के। भाग्य स्थान के स्वामी 10वें में, कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं, और ना केवल चांसेस मिलेंगे, आगे बढ़ भी पाएंगे। 12वें के स्वामी 10वें में है, फॉरेन, MNC, कुछ भी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट से जुड़ा आपका काम है, आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप भाषा से संबंधित, वाणी से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो ये 2 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। व्यापारियों यानी कि बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके लिए भी समय अच्छा है। स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, जॉब नहीं मिल रही थी, तो इस 2 हफ्ते में वो जॉब भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये जो राशि परिवर्तन हुआ है। वह स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपको थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा अपने पढ़ने के तरीके में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चांसेस तो हैं लेकिन थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, लोअर बैक में और चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या है, आपको ओम ईश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ, आपके लिए जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 9th हाउस में आकर बैठ जाएंगे। 9वां स्थान भाग्य स्थान, अब आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान में आकर बैठेंगे। वैसे भी बुध का 9th हाउस में आना धनवान बनाता है। धन के सोर्सेस बढ़ सकते हैं, खुल सकते हैं, रुका हुआ पैसा आ सकता है, और वैसे भी ओवरऑल धन में वृद्धि होगी। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, ये 2 हफ्ते आपके लिए प्रोडक्टिव रह सकते हैं, इसका उपयोग कीजिएगा। विद्या अर्जित करने के लिए अच्छा समय है। विद्या से कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए अच्छा समय है। जो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है और नया सीखना है, दोनों के लिए ही ये समय अच्छा है। जैसा मैंने शुरू में कहा, लाभ स्थान के स्वामी है। लाभ स्थान से 11वें में है, लग्न से 9वें में है, यानी कि भाग्य स्थान में। साफ बता रहा है कि कुछ ना कुछ लाभकारी तो आपके साथ इस 2 हफ्ते के समय में अवश्य होने वाला है, जो आपके जीवन को एक सकारात्मकता प्रदान करेगा। लेकिन तभी मैं कहता हूँ ज्योतिष बहुत सरल नहीं है कि एक ही चीज़ से सब कुछ निर्धारित हो जाए। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि आपने बताया था ये ऐसा हुआ था, अब आप उसका अलग चीज़ बता रहे हैं। हर ग्रह अलग अलग समय पर अलग अलग रिजल्ट देता है। ज्योतिष विश्लेषण होता है। अगर आपको एक जगह पर पैसा मिलता है तो बहुत संभावना है उसी समय कुछ ना कुछ रोग भी आपको ग्रसित कर देते हैं। देखिएगा, जो व्यक्ति एकदम पैसा कमाना शुरू कर देता है ना, उसके या तो घर में किसी को या उसको रोग होते हैं। इसके पीछे एक ज्योतिषीय कारण है। वैसा ही आपके साथ हो रहा है। अब लाभ स्थान के स्वामी 9वें में है, लेकिन वो अष्टम के भी स्वामी है बुध, यानी कि घर में कलह हो सकती है, घर के बड़ों से कलह हो सकती है, घर के बड़ों से वाद विवाद हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो जहाँ पे पैसा आएगा वहीं पे ये सारी चीज़ें भी आपको तंग करेंगी। मैरिड लाइफ में थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा। इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव स्टूडेंट्स और व्यापारियों पे होने वाला है। स्टूडेंट्स क्योंकि पंचम से पंचम में है, यानी कि 9वें में, व्यापारियों के लिए क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं और व्यापारियों के कारक हैं बुध, तो इन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो आपको
यदि हृदय रोग है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? आपको ओम ईश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ, आपके लिए बुध आपके लग्न से अष्टम में आकर बैठने वाले हैं 17 तारीख को। अष्टम में बुध अच्छे प्रभाव देते हैं। एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, खैर शनिदेव यहाँ पर आयु के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बुध एकमात्र ग्रह हैं जो अष्टम में अनकंडीशनली अच्छा प्रभाव देते हैं। अकस्मात धन लाभ हो सकता है, रुकावटें दूर हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे वो भी दूर हो सकते हैं। तो धनु लग्न के जातक दिन को हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। विख्यात हो सकते हैं, यानी कि पॉपुलैरिटी प्राप्त हो सकती है। वो आपको आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे जिसके कारण आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा ये समय है आपके लिए। बुध सप्तम और 10वें घर के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो महत्वपूर्ण तो हो जाते हैं। अब केंद्राधिपति दोष तो लगता है बुध पर। अब बुध होने के नाते अष्टम में होना उनका अच्छा है, लेकिन 10वें घर के स्वामी और सप्तम के भी स्वामी हैं। अब यहाँ से चीज़ें बदल जाती हैं। 10वें स्थान के स्वामी अपने से 11वें में है। कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता आएगी। अच्छा किसके लिए होगा? जो नई जॉब ढूंढ रहे हैं उनको अचानक से चांसेस मिल सकते हैं। सप्तम के स्वामी यानी कि मैरिड लाइफ में, मैरिड से रिलेटेड इश्यूज में, जिनकी मैरिज की बात चल रही है, उसमें शादी से संबंधित कुछ भी कार्य है उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, आपने कुछ अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ पे काम अटक सकता है। तो ओवरऑल मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। हायर स्टडीज़ जो करते हैं स्टूडेंट्स, रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको आंखों के रोग तंग करेंगे। उपाय क्या है? आपको विष्णु चालीसा का 4 बार पाठ करना है। कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ, आपके लिए बुध 17 तारीख को आ जाएंगे आपके 7वें घर में। सप्तम के बुध कहा जाता है इसको शास्त्रों में कि स्त्री सुख मिलेगा। अब जितने भी हमारे शास्त्र हैं थोड़े से वो मेल डोमिनेटेड, मेल ओरिएंटेड हैं, तो उसमें जो भी कुछ लिखा है वो मेल्स के हिसाब से लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ पुरुषों की शादी के लिए अच्छा समय है। ओवरऑल शादी के लिए ये जो 2 हफ्ते हैं महत्वपूर्ण रहेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ 2 हफ्ते का गोचर है, क्या इसमें बहुत कुछ बदल जाएगा? मिनट मिनट में, सेकंड्स में, घंटों में चीज़ें बदलती हैं। अभी रिसेंटली मैं किसी की कुंडली का विश्लेषण किया था मैंने अब जो शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है 13 जुलाई को, उसके बेसिस पे मैंने उनको बताया था कि उनका जॉब ऑफ़र आ जाएगा, और 13 जुलाई की शाम को ही उनको जॉब ऑफ़र की प्राप्ति हो गई। तो जो लोग, ये लोग कहते हैं कि गोचर का प्रभाव बस इतने समय का है तो ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता, ऐसा नहीं है। हाँ, बड़े ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, जो तेज़ चलते हैं उनका भी प्रभाव रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम, लेकिन फिर भी प्रभाव रहता है। अब आपके सप्तम में है, शादी से जुड़े जो भी कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। आप यदि बिजनेस करते हैं तो सबसे अच्छा समय आपके लिए रहेगा। कुछ ना कुछ अर्जित कर पाएंगे, वो पैसे की बात हो, नई पार्टनरशिप करना चाहते थे, कुछ काम आपके अटक रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन के काम अटक रहे थे, कुछ आपने अप्लाई किया हुआ था किसी चीज़ के लिए, वहाँ पर काम अटक रहे थे, तो बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब जिनकी शादी की बात अटक रही थी उनके लिए तो समय अच्छा है, लेकिन बुध का स्वामित्व 6ठे भाव का भी है, बुध का स्वामित्व भाग्य स्थान का भी है। 6ठे भाव के स्वामी सप्तम में, यानी कि ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। भाग्य स्थान के स्वामी सप्तम में, इसका मतलब यह है कि भले ही प्रॉब्लम हो जाए और भले ही बड़े एक्सटेंट पर हो जाए, फिर भी भाग्य साथ देगा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और घर के इन्वॉल्वमेंट, घर वालों के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनका निवारण भी हो जाएगा। तो ज़्यादा नकारात्मक आपके लिए नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच अगर ले आएंगे, थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखना शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है बुध, और सप्तम में बैठकर लग्न को देखेंगे अगले 2 हफ्ते, यानी कि भाग्य का भी आपको कई जगह पर साथ मिलने वाला है। ओवरऑल अच्छा है। सेहत,
आपको सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय क्या करना है, आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए हरि ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बुध आके बैठ जाएंगे आपके छठे भाव में। यहाँ पर बुध कुछ अच्छे कुछ बुरे फल देते हैं। अच्छा यह है कि कोर्ट केस आदि कानूनी संबंधित कार्य, इनमें आपको सफलता मिल सकती है। वाक्य पटुता रहेगी, आपको बोलने में कोई हरा नहीं सकता। तर्क देंगे, इतने अच्छे तर्क देंगे कि सामने वाला व्यक्ति कुछ ज़्यादा कहने के लायक नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा आप कार्य करते हैं जहाँ पे ये चीज़ काम आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, चेस्ट संबंधित रोग, ये यदि आपको ऑलरेडी है तो इस समय में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और वैसे भी चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग यहाँ पर बैठकर बुध देते ही हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको उनके एम्प्लॉयज़ से बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको तंग करेंगे इस 2 हफ्ते में, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप परेशान होंगे। मानसिक तौर पर काफ़ी पीड़ा आपको अपने एम्प्लॉयज़ से मिलने वाली है। वैसे भी यहाँ पर बैठकर बुध मानसिक पीड़ा देते हैं, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाते हैं। आप ऐसी चिंताओं में खो जाएंगे जिसमें खोना नहीं चाहिए, मतलब कि वो व्यर्थ की चिंताएं होंगी। चीज़ों को सोच सोच कर पहाड़ जैसा बना देंगे और फिर बाद में उसी के कारण परेशान हो जाएंगे। तो व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहिएगा। आपके लिए बुध पंचम के स्वामी है, तो ये चीज़ और बढ़ जाती है। इतना सोचेंगे, इतना सोच विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे कि प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, बच्चों को थोड़ी चोट लग सकती है। अच्छी चीज़ यह है कि बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ से कुछ सकारात्मक आपके लिए हो सकता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए रहेगा। कोशिश ये करनी है कि अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। मानसिक और शारीरिक दोनों ही सेहत पर आपको इस 2 हफ्ते में काम करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनका है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल जैसे मैंने सेहत का बताया, क्षय रोग, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। उपाय क्या है, आपको विष्णु सहस्त्रनाम एक बार सुनना है। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 5वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे। वैसे 5वें स्थान में बुध का आना अच्छा ही होता है। आपके लिए जब यहाँ पे आएंगे तो आप मधुर भाषी रहेंगे। ऑलरेडी कुछ बोलने का काम करते हैं, तो आपकी वाणी में एक मधुरता रहेगी जो प्रभावित करेगी लोगों को, और उसके दम पर भी कुछ बहुत अच्छा अपने लिए अर्जित कर पाएंगे। नए नए आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, और उन क्रिएटिव आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। ये थोड़ा सा पीड़ादायक आपके मामा जी के लिए और आपके पिताजी के लिए हो सकता है। उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली मामा जी को। अगर ऑलरेडी उनको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इस समय में उनके लिए काफ़ी विघ्न आ सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि बुध 2 केंद्रों के स्वामी हैं, चौथे और सप्तम के, और जब कोई भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाता है तो बनता है राजयोग। तो ये आपके लिए राजयोग बन रहा है। अगले 2 हफ्ते पंचम स्थान से जुड़े जो भी आपके कार्य हैं वो अच्छे जाएंगे। वो भले ही क्रिएटिविटी हो, एजुकेशन हो, चीज़ों को समझने की क्षमता हो, रुकावटें दूर करने की बात हो, ये स्थान रुकावटें दूर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ रुकावटें जो आपके जीवन में आ रही थी वो दूर हो सकती है। धैर्यशील रहेंगे, संतोष रहेगा मन में, कंटेंटमेंट की भावना रहेगी। बच्चों के लिए आपके अच्छा नहीं है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छा है। लव लाइफ के लिए ठीक है क्योंकि कम्युनिकेशन बेटर होगी। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोई पुराना रोग आपको अचानक से वापस तंग कर सकता है। उपाय क्या करना है, आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है और विष्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने। तो ये था बुध राशि परिवर्तन पर मेरा एक छोटा सा विश्लेषण। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।